पॉलिसी के ड्यू डेट के 6 महीने के बाद में अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकता है या फिर कौन कौन से नुकसान है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और LIC की जो भी पॉलिसी है उसका जो ड्यू डेट है प्रीमियम जमा करने के लिए, उस ड्यू डेट के बाद से अगर 6 महीने के बाद जो भी ड्यू डेट है, जैसे कि मान लीजिए कि मार्च का 12 तारीख आपका ड्यू डेट है, तो इस 12 तारीख से अगला 6 महीने यानी कि जो सितंबर है, सितंबर की जो 12 तारीख है, उसके बाद अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकता है या फिर कौन कौन से ऐसे नुकसान है अगर आप 6 महीने के बाद से प्रीमियम जमा करते हैं तो जैसे कि LIC के पॉलिसी में आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद से आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको किसी भी तरह का लेट फाइन जमा करना नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ पॉलिसी आपका इन्फोर्स रहता है। ग्रेस पीरियड के अंदर अगर इन केस पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी मिल जाता है। वहीं पर ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको लेट फाइन भी भुगतान करना पड़ता है और अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी को लैप्स माना जाता है क्योंकि आपने प्रीमियम जमा नहीं किया है। इससे आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है और पॉलिसी लैप्स होने से आपको किसी भी तरह के इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वहीं पर जब आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो उस वक्त आपको लेट फाइन तो जमा करना ही पड़ता है, लेकिन पॉलिसी लैप्स है, इन्फोर्स नहीं है, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, रिस्क कवरेज जो है ये नहीं मिलता है। आपका जो भी सम एश्योर्ड है उस वक्त अगर डेथ होता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड नहीं मिलता, यानी कि ऐसे वक्त अगर डेथ होता है तो नॉमिनी को वही मिलता है, यानी कि जो भी पैसा आपने जमा किया है पॉलिसी में ये पैसा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपका पॉलिसी में जो भी LIC की तरफ से बोनस दिया गया है ये बोनस उस वक्त मिल जाता है। वहीं पर जब ये 6 महीना कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले आप ये बात को नोट कर लीजिए कि आपका पॉलिसी का जो ड्यू डेट है, इस ड्यू डेट के बाद से जो 6 महीना है, अगर हम आपका जो ग्रेस पीरियड है, अगर ग्रेस पीरियड को पकड़े तो ग्रेस पीरियड के बाद से 5 महीना होता है और आपका जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद से 6 महीना हो जाता है। तो ये 6 महीने के बाद जब आप प्रीमियम जमा करने के लिए जाते हैं तो आपका पॉलिसी को रिवाइवल देना पड़ता है। यानी कि रिवाइवल में क्या होता है कि आपका पॉलिसी 6 महीने तक ड्यू है, 6 महीने तक आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए आपका पॉलिसी लैप्स हो गया है, आपका पॉलिसी को अब रिवाइवल देना पड़ेगा। रिवाइवल में क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है, जैसे कि ID प्रूफ, रिवाइवल की फॉर्म है, उसके बाद जो रिवाइवल की जो कोटेशन है ये भी आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ता है LIC के ऑफिस से। वहाँ से कराने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये LIC की सर्विस डिपार्टमेंट में वहाँ पर जमा करना पड़ता है। वहाँ पर रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद ही आपका जो भी प्रीमियम है, 6 महीने के अंदर जितना भी प्रीमियम इकट्ठा हुआ है ये सारे प्रीमियम को प्लस जो भी लेट फाइन है ये सभी को उस वक्त जमा करना पड़ता है। जब आप पॉलिसी को रिवाइवल दे देते हैं तो उसके बाद से आपका पॉलिसी तो चालू हो जाता है। आपने जो भी ड्यू है ये आपने क्लियर कर दिया, आपको लेट फाइन जमा करना था, लेट फाइन भी आपने जमा कर दिया, पॉलिसी आपका इन्फोर्स हो गया। अब आपका पॉलिसी को, अब जो भी आपका मोड है पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के लिए, उस हिसाब से आप प्रीमियम जमा करते रहेंगे तो प्रीमियम आपका जमा होते रहेगा। लेकिन LIC का क्या कहना है कि अगर आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं तो आपका पॉलिसी को एक नया पॉलिसी की तरह माना जाएगा, ये पॉलिसी को एक न्यू पॉलिसी के जैसा माना जाएगा अगर आप रिवाइवल करते हैं तो उस वक्त से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 तरह के क्लेम होता है। पहला हो गया कि अर्ली डेथ क्लेम और दूसरा हो गया आपका नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम में क्या होता है कि जब आपका पॉलिसी नई यानी कि नया जब शुरू होता है तो उस वक्त से 3 साल के अंदर अगर आपका डेथ हो जाता है, यानी कि जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया अगर उसका डेथ हो जाता है 3 साल के अंदर, तो ये डेथ जो होता है इसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है क्योंकि आपका पॉलिसी 3 साल के अंदर ही पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया। तो ऐसे क्लेम को या फिर ऐसे कंडीशन को या फिर ऐसे सिचुएशन को डेथ क्लेम जो होता है उस वक्त को अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। वहीं पर जब पॉलिसी को चालू करने के 3 साल के बाद अगर डेथ होता है तो ऐसे क्लेम को नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। तो जब पॉलिसी को आप पहली बार खरीदता है कोई तो उसके उस डेट के बाद से, यानी कि डेट ऑफ जो कमेंसमेंट होता है उस डेट से 3 साल के अंदर अगर डेथ होता है तो आपका जो क्लेम है ये एक अर्ली डेथ क्लेम है। वहीं पर जब आपका पॉलिसी को आप रिवाइव करते हैं तो रिवाइवल देने के बाद से 3 साल के अंदर अगर डेथ होता है तो इसको भी अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है क्योंकि आपका पॉलिसी जब आप रिवाइव करते हैं तो उस वक्त भी पॉलिसी को एक नया पॉलिसी की तरह देखा जाता है LIC की तरफ से।
और जब इस तरह से देखा जाता है तो उसके बाद से अगर 3 साल के अंदर अगर डेथ हो जाता है तो इसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। वहीं पर आपका जब पॉलिसी को रिवाइव करते हैं तो पॉलिसी रिवाइवल के 3 साल के बाद अगर डेथ हो जाता है तो ऐसे वक्त पॉलिसी में जो भी क्लेम किया जाता है उसको नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। इससे आपका नुकसान क्या होता है कि जब आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं तो रिवाइव करने के बाद से अगर 3 साल के अंदर डेथ हो गया तो पॉलिसी में आपका जो भी क्लेम है इसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है, जिससे आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस वक्त LIC अर्ली जो डेथ क्लेम होता है उसे जल्दी वे क्लेम सेटल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा धोखाधड़ी होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होता है जिसके वजह से ऐसे क्लेम को जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर आप पॉलिसी को रिवाइव कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पॉलिसी में अगर 3 साल के अंदर डेथ हो गया तो ये एक अर्ली डेथ क्लेम हो जाएगा, जिससे आपका जो नॉमिनी है उन्हें क्लेम मिलने में कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं पर आप अपने पॉलिसी को जब भी आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको 6 महीने से पहले प्रीमियम जमा करना चाहिए। आपका पॉलिसी को लैप्स नहीं होना चाहिए, आपका पॉलिसी में रिवाइवल नहीं लगना चाहिए। अगर रिवाइवल लग गया तो आपका पॉलिसी को फिर से एक नया पॉलिसी की तरह माना जाएगा, जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकता है। भगवान न करे अगर किसी कारण वजह से रिवाइवल होने के बाद ही अगर कुछ हो जाता है तब तो आपका प्रॉब्लम को पैसा मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बीमार हो जाते हैं तो इसके बाद ही पॉलिसी को रिवाइव करते हैं। कोई ना कोई से बोलता है कि अरे भाई आपका LIC की पॉलिसी है, आप क्यों नहीं उसे रिवाइव करते हैं, फिर से चालू कीजिए, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो इस तरह के जो उन्हें कंसल्टेशन मिलता है या फिर जो भी उनको गाइड मिलता है, इसे फॉलो करते हुए पॉलिसी को रिवाइव करते हैं और उसके बाद ही उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरह से उनको पैसा नहीं मिलता है, उनके परिवार को, उनके नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है। तो मेरा मानना है या फिर मेरा कहना है कि आप पॉलिसी को रिवाइवल ना करें। और सबसे पहला नंबर 1 बात है कि प्रीमियम को आप टाइम टू टाइम जमा करें। अगर आपका पॉलिसी में ड्यू हो जाता है प्रीमियम तो 6 महीने से पहले प्रीमियम जमा कर दीजिए, जिससे आपका पॉलिसी में रिवाइवल ना लगे। रिवाइवल लगने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस तरह के कंडीशन में आपको कई सारे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा। सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम होगा, डेथ क्लेम जल्दी मिलेगा नहीं। और ऐसे कि अगर जब आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं तो उस वक्त आपको तो लेट फाइन तो जमा करना ही पड़ता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको जमा करना पड़ता है जो किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप टाइम में प्रीमियम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। पॉलिसी को जो भी प्रीमियम है टाइम टू टाइम जमा कर लीजिए और 6 महीने से पहले जमा करने की कोशिश करें। अगर आपका ईयरली प्रीमियम है तो 6 महीने से पहले जमा दीजिए। अगर आपका क्वार्टरली प्रीमियम तभी आप 6 महीने से पहले जमा कर दीजिए सारे प्रीमियम को। अगर आपका हाफ ईयरली है तब भी उसे 6 महीने से पहले जमा कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए या फिर आपको जो भी जानकारी यहाँ पर बताया गया अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी सवाल है तो बस नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।